इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो से को नहीं लाइक करें। जीतता था। हमेशा वो परमेश्वर की मदद से जीतते थे, और जब परमेश्वर वहां से निकल जाता था ये लोग हार जाते थे। इसीलिए दाऊद को ये सीक्रेट पता चल गया, इसलिए हर युद्ध में वो परमेश्वर का हाथ मांगता था। एक रहस्य है। एक टाइम ऐसा आया जब खुदा ने इन लोगों को बहुत समझाया, मेरे खिलाफ मत जाओ, मैं छोड़ दूंगा, तुम कहां के भी नहीं रहोगे। यीशु ने नए नियम में भी सेम बात कही, अगर नमक ही खराब हो जाए तो तुम उसे किस चीज से नमकीन करोगे। और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने इन लोगों पे गिव अप कर दिया, और परमेश्वर ने डिसाइड किया, ये गुलामी से निकल के आए थे ना, अब मैं इन्हें वापस गुलामी में भेज दूंगा। इस बार सिर्फ फर्क इतना था कि देश और राजा अलग था बस। पहले फिरौन और मिस्र था, अब नबूकदनेस्सर और बेबीलोन था। अब ये लोग वहां से निकलकर वापस आए 70 साल के बाद। 70 साल के बाद जब ये लोग वापस आए तो यरूशलेम खंडर बन चुका था, तबाह हो चुका था। और जब ये बातें जो हुई थी, एक व्यक्ति था, मैंने उसका नाम भी लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं उसका नाम। मुझे बहुत पसंद है ये व्यक्ति, क्योंकि बहुत कंसर्न था ये खुदा के लिए। इसका नाम था हनानी। हो सकता है मैं थोड़ा यहूदी नाम लेने के लिए मैं झिझकता हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उसका नाम हनानी था। अब सुनिए क्या हुआ। ये लोग गुलामी से निकलकर आए हैं और इनका पूरा नगर खराब पड़ा हुआ है। जब ये लोग ये सब देखते हैं, जानते हो वहां से जो लोग ट्रैवल करके गधों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर बैठ के वहां से पास होते थे, जब उस नगर को इस तरह देखते थे ना, तो वो जानते क्या उनके लिए कहते थे। उन्हें ऐसा कहा जाता था कि देखो यहोवा ने इनकी हालत क्या कर दी। लिखा है उनकी बड़ी नाम धराई होती थी। नाम धराई का मतलब होता है कि आपका नाम स्पॉइल किया जा रहा। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब वहां पर एक व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया कि वो एक गॉडली मैन से मिलेगा इस बारे में, जिसका नाम था नेहमिया। ही वॉज अ वेरी गॉडली पर्सन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, सिर्फ उनके ओपिनियन पे ध्यान दिया करो। बाकी लोगों की बकवास, अंधकार में चलने वाले लोग आपको कुछ भी कहते हैं, प्लीज उन्हें सीरियसली मत किया करो। जस्ट या ये बात जान लो, इनके ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालने के लिए होते। मुझे आप सामने सुना के जाओगे ना, मैं हां हां करूंगा। अगर आप खुदा के साथ चलते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके ओपिनियन पे बड़ा ध्यान दूंगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, उनका ओपिनियन आपके अंदर नहीं बैठना चाहिए। जस्ट यूज एंड थ्रो। आप जानते हो, ही वॉज अ गॉडली मैन। वो एक ईश्वरीय भक्त था। मेरी बहुत जो शुद्ध हिंदी वाली बाइबल है ना, उसमें लिखा है वो एक ईश्वरीय भक्त था। इंग्लिश में लिखा है ही वॉज अ गॉडली पर्सन। अब देखो उसके पास लोग आते हैं, और मैं अगर नहीं बोल रहा हूं तो वहां लिखा है हनानी। यस, ये हनानी है। अब हनानी आता है, बोलिए हनानी। हाँ, ओके, ये मेल है, फीमेल नहीं है। हनानी बहन नहीं है, भाई है। बोलिए हनानी। चलो, अभी हमने बहुत सारे नाम याद रख रहे हैं, जैसे इंडियन नेम्स होते हैं, कमलेश, रमेश, अशोक, नरेश। आइए थोड़ा इन नामों को भी याद करिए। कहिए अपने बाजू वाले को हनानी। नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे हनानी। या हनानी। हाँ, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। एक भाई ने कहा, क्या मैं लाजर को लालू बोल सकता हूं? मैंने कहा नहीं, लाजर लाजर ही है।
ओके, क्योंकि अगर तू आज कहेगा कि लाजर को लालू कहूं, तो कल तू ये भी कहेगा क्या मैं मार्था को कमला कह सकता हूं? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, इतना ज्यादा दूर मत जाओ, कहिए हनानी। क्या है, हम लोगों ने ना ये नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं। मैं ट्रेन में जा के एक ही चीज सीखा हूं, कल्याण से डोंबिवली, डोंबिवली से थाने, थाने से घाटकोपर, उसके बाद कुर्ला, दादर, बाईकला। इतनी अनाउंसमेंट सुनी है, इतनी अनाउंसमेंट सुनी है, ये सुन सुन के हमें यही याद पड़ता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यरूशलम, बेथेस्दा, जरूबाबेल, थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, जब ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं ना, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है इवेंट याद रखना कि क्या हुआ था। अब एक हनानी नाम का एक व्यक्ति आता है, वो पूरा बयां करता है कि क्या हो रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ओके, ये मैसेज स्टार्ट हो रहा है। बाइबल बताती है हनानी नेमिया से मिलता है और वो उसे बताता है। नेमिया पूछता है क्या हो रहा है, सब ठीक है वतन में? बोलता है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ? हम लोग जब से वहां से आए हैं ना, हमारी बड़ी नामधराई होती है। लोग हमारी दीवारों को देख कर के कैसे टूटी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। आपको पता है, जब ये खबर जो उसका घर से भी ताल्लुक नहीं रखती थी, आपको मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, सरकारी नौकरी थी इसकी। और आपको पता है ये कौन था? जो भी लोग दरबार में आते थे ना, वो उनको पानी पिलाता था। बोलता है मैं राजा का प्याऊ हूं। अब जानते हो, जब इसे ये बात पता चलती है कि कोई दीवार टूटी है जो हमारी है, और जानते हो उसने क्या किया? लिखा है, जब ये खबर उसके पास पहुंची, इसका एटीट्यूड देखिए। आप मत खोलिए, बस सिर्फ आप ये लगाइए 1:4। यहां देखिए, जब उसे पता चलता है कि परमेश्वर का जो नगर है उसकी दीवार टूटी है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। अब जब इसे पता चलता है कि यह प्रॉब्लम है, उसने डिसाइड किया कि वो खाना छोड़ देगा और न केवल उपवास करेगा, पर बाइबल बताती है उसने प्रार्थना भी की। हम थोड़े डिफरेंट हैं, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। कई सारे लोग उपवासों में जाएंगे, कुछ दुआ नहीं करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। कुछ नहीं होने वाला है, वजन जरूर कम होगा, आमीन, लेकिन स्पिरिचुअली उधर ही रहोगे। शॉर्ट टेम्पर, बहुत सारी बातों में वही बातें, वही साइकिल चलती रहेगी। अब जानते हो इस बंदे ने क्या किया? इसने किया उपवास। क्यों उपवास किया उसने? वाई ही फास्ट? कुछ लोग कहते हैं उपवास करने की जरूरत क्या है, खुदा ऐसे भी तो सुनता है। फिर इसने क्यों किया? आपको लगता है आप इससे ज्यादा आत्मिक हो? आपको लगता है आप इससे ज्यादा स्पिरिचुअल हो? सुनिए, हम में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के सामने नम्र बनना, हम्बल बनना। वो जानता था जो काम रुका हुआ है वो खुदा ही कर सकता है और वो उनकी ही मदद करेगा जो नम्र है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको लगता है फास्टिंग मींस सुबह से लेकर रात तक कुछ भी न खाना। ब्रदर, यू आर रॉन्ग। उपवास का दूसरा नाम है अपने आप में हम्बल होना, नम्र होना। आप जानते हो, जब इसने उपवास किया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं इसके उपवास को महिमा नहीं दे रहा हूं, पर देखिए इस बंदे ने क्या किया। सबसे पहले जब इसे प्रॉब्लम पता चलती है, ये उपवास करता है और उपवास में दुआ करता है। और जानते हो दुआ में खुदा से क्या कहता है? बोलता है, हे परमेश्वर, तू अपने उस वचन को याद कर। तूने कहा था अगर तुम पाप करोगे मैं तुम्हें यहां वहां कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को माना, चाहे पृथ्वी के जिस शोर में रहोगे सब जगह से इकट्ठा करके आ जाऊंगा।
जब उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर को बताई कि परमेश्वर तूने कहा था कि अगर हम पाप करेंगे तू हमें तितर बितर कर देगा, लेकिन यदि हम तेरी मानेंगे चाहे हम कहां पर भी हो तू हमें इकट्ठे करेगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जानते हो प्रार्थना करने के बाद अब देखिए उसके साथ क्या हुआ। उसने परमेश्वर से मदद मांगी, फेवर मांगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जब आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बहुत ही लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले हैं। मुझे बताइए आप में से कितने लोग की लाइफस्टाइल है कि आप कुछ समय स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करते हैं, नम्र होते हैं, उससे कहते हैं खुदा मैं ना अपने जिंदगी में मेरी पेट इतनी छलनी छलनी हो गई है कोड़े खा खा के, अब मैं और बेयर नहीं कर सकता, अब मैं और ठोकरें नहीं खा सकता, अब मैं और सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं फास्टिंग करता हूं, मैं नम्र होता हूं कि कृपया मुझे अपने रास्ते दिखा। मुझे बताइए, समटाइम्स मैं आपको सच कहता हूं आपके कोड़े आपको बुद्धिमान बना देंगे। बिलीव मी, कई बार आपके जो स्ट्राइप्स जो आपको लगते हैं ना, कई बार हम जब गलतियां करते हैं और जो हमें कोड़े लगते हैं ना, बिलीव मी वो कोड़े बहुत कभी कभी अच्छे होते हैं। ये कोड़े आपको हम्बल बनाएंगे, ये आपको नम्र बनाएंगे। दुख भरी बात तो यह होती है अगर इन कोड़ों को खाने के बाद भी कोई कुछ न सीखा, आपका पेन भी चला गया ऐसे। कई लोगों को खुदा जंगल में ले जाता है ताकि वो उनको कुछ सिखाए, वो वहां पर भी कुछ लर्न नहीं कर पाते अपनी सफरिंग में से। जानते हो जब परमेश्वर ने इस बंदे की दुआ को सुना, अब क्या हुआ, इसने परमेश्वर के सामने नम्र होकर मदद मांगी, सहायता मांगी। उपवास का दूसरा नाम ही है नम्र होना, हम्बल होना। हम्बल व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज से नहीं पहचाना चाहता, उसका मन खुदा के सामने बैठ जाता है अगुवाई के लिए। क्या लगता है आपको, हम्बल व्यक्ति सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है? मैं आऊं और झुक झुक के आपसे बात करूं, प्रेज द लॉर्ड, ओ मैं तू नहीं आप करके बात करूं और आप इससे जानोगे कि आई एम अ हम्बल। हम्बल व्यक्ति जो होता है ना, वो अंदर से खुदा के सामने बैठा हुआ रहता है और उसकी लीड का वेट करता है। काश ये चीजें आपको इनसाइट पता चलें जो मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। अगले दिन ये राजा के सामने जाता है और जानते हो जैसे ये राजा को इस बार पानी पिला रहा था, पता नहीं क्या हुआ राजा को, राजा का ध्यान ग्लास पर नहीं इसकी शक्ल पे गया और उसको देखा। बोलता है तू बीमार है? नहीं। तो फिर उदास क्यों है? इससे कैसे पता चला ये उदास है? बोलता है तू तो रोगी भी नहीं है। अब पढ़ के देखिए, वहां पर पूरी बातचीत लिखी हुई है। जानते हो नेहमिया क्या कहता है? अगर मेरे पुरखों का वो शहर बिगड़ा हुआ है तो मैं उदास क्यों न रहूं? वो नगर जहां पर मेरी पुरखों की कब्रें हैं, जहां पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब रहते थे, जहां पर मेरे बाप दादाओं को मार दिया गया, जहां पर शहीद हुए थे लोग, अगर वो नगर उजड़ा हुआ है तो मैं खुश नहीं रहूं? मैं खुश रहूं? तब राजा बोलता है, बोल क्या मांगता है? बोलता है बस मुझ पे कृपा कर दे, मुझे वहां जाने दे कुछ लोग। रानी बाजू में बैठी थी, रानी उससे पूछती है वापस कब लौटेगा? बोलता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। आप जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? बोलता है मुझे एक लेटर भी लिख के दो, मुझे वहां पर कुछ मटेरियल चाहिए, दीवारों के लिए लकड़ियां चाहिए वगैरह वगैरह। सब कुछ बनाकर वो उसको लेटर वगैरह बना के उसको रवाना करता है। सुनिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, बिलीव मी, तब मनुष्य का अनुग्रह भी साथ आएगा। When the grace of God will come, automatically the grace of man also come. इसीलिए कलाम कहता है यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बड़ा हुआ। पढ़ा है आपने? चैप्टर 2 ल्यूक में लिखा है, आपको पता है
परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है और मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कि उसने ठान लिया वो आपकी मदद करेगा। और जानते हो कैसे? वो आपके साथ कुछ लोग देगा जो आपको फेवर करेंगे। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, तो साथ में मनुष्य का अनुग्रह भी आएगा। ये ट्विंस हैं। एसाव आएगा तो याकूब भी आएगा। यस, बाइबल में बहुत सारे ट्विंस वर्ड है, आपको पता है? कभी वो अलग नहीं हुए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ट्विंस वर्ड है ये, कहां पर भी पढ़ लो आपको साथ में मिलेंगे। और कलाम कहता है जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बहुत सारे आज हमारे प्रचारक भाई वचनों को अलग अलग करते हैं, है ना? वो एक ही हिस्सा बताते हैं। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग न करे। ब्लेसिंग बताते हो ना, कंडीशन बताते हो आप। मैं एक चर्च में था, एक पास्टर जी मुझसे पहले प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अपना हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया, मैंने भी उठाया और उन्होंने कहा बोलिए कलाम में लिखा है। हाँ, कलाम में लिखा है जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने हाथ नीचे कर दिया। उन्होंने मुझे देख लिया। मीटिंग के बाद वो कहते हैं ब्रदर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा ब्रदर आई लव यू बट आई एम नॉट एग्री विथ यू। क्यों? मैंने कहा आप बोलते हो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये किधर लिखा है? बोला ये देखो यूहन्ना 15:7 में लिखा है जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कहा पूरा पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अच्छा, अभी इधर कोई आया हुआ है उसको बेबी नहीं होता। दीदी आपको बेबी नहीं होता, समझो। नहीं भैया मेरे पास 5 हैं, इतने हैं बाहर बिठाना पड़ रहा है आज तुम्हें। अगर आपको बेबी नहीं हो रहा और मैं आपको कहता हूं जो मांगो हो जाएगा, आपको पता है मैं आपके इमोशंस के साथ गेम खेल रहा हूं। अभी आप यहां से होप लेके जाएंगे, मैंने आपको आधा बताया ही नहीं। बहन पहले खुदा में बढ़। बाइबल में लिखा है वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उससे पहले क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप जानते हम लोग है ना, सच्ची बोलता हूं, वो शर्ट देखा होगा ना, जब टेलर शर्ट कपड़ा सीते हैं तो बहनें खड़ी हो जाती हैं, ये काट दे, ये काट दे, ये काट दे। बहन बचा क्या दूं? या कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग है ना हर चीज पे कटिंग करते रहते हैं। बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजों में हम कट मारते हैं। कई बार हम जब प्रचार भी करते हैं ना, हम लोगों को सिर्फ प्रतिज्ञा बताते हैं, कंडीशन क्यों नहीं बताते? अब आपको पता है क्या होगा? वो बहन को अगर बच्चा नहीं हुआ ना, वो हमारे खुदा को झूठा समझेगी। डोंट प्ले विथ पीपल्स इमोशंस। आपने कभी देखा है मैं इतना जल्दी प्रोफेसी करूं? आपने कभी देखा है मैं नीचे आऊं और जल्दी से आपके ऊपर हाथ रखूं? अरे 4 बार खुदा मुझे नहीं कहता ना, योना की तरह पानी में नहीं फेंकता, तब तक नहीं करता। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मुझे परमेश्वर ने पीछे से धक्का दिया, जा। ओके, जा रहा है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने अपने पास्ट में ये बहुत गलतियां की हैं। मैंने कई लोगों के लिए ऐसे कुछ बोल दिया था, ब्रदर प्रभु मेरे को बोल रहा है। मुझे प्रभु अंदर से बोल रहा है, बोलता है मैंने नहीं बोला, तू बोल रहा है ये। मैंने कहा आई एम सो सॉरी लॉर्ड। आपको पता है जब खुदा बोलता है तो क्या होता है? वो पूरा होता है। जो खुदा की तरफ से नहीं है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप में से जितने भी लोग यहां पर मुझे देख रहे हैं, ये बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, प्रभु मुखे चाहिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा। कुछ लोगों से तो प्रभु मूसा और एस्तर से भी ज्यादा बात करता है। मूसा से भी ज्यादा इससे बात करता है। करता है ना? मूसा से भी इतनी बात नहीं करता था जितना वो आपसे बात करता है। ब्रदर हाँ, कल रात को मैं बैठा था, हाँ तो मुझे खुदा ने कुछ कहा। क्या?
मुझे खुदा ने कुछ कहा। क्या? मुझे प्रभु ने कहा, इस बंदे से तूने पैसा लिया है ना, नहीं देना है। समझो कोई बहन मिल रही है और कह रही है, बहन आपको पता है मैं खुदा के कितनी करीब हूं। कितनी? कल मैं दुआ कर रही थी, एक बहन ने मुझे अपनी कुर्ती दी थी पहनने के लिए, मुझे आज खुदा ने कहा नहीं लौटानी है, वो मैंने तुझे दी है। अरे लालचियों, ये खुदा हो सकता है? मैं एक आदमी का किताब लेके आया था पढ़ने के लिए 7 दिन के लिए। 8वें दिन मुझे प्रभु ने कहा वापस लेके आ। मैंने प्रभु से कहा पूरा भी नहीं हुआ है। प्रभु ने कहा तेरी दिक्कत है, जा वापस लेके आ। फिर मैं उस भाई के पास गया, इंग्लिश अब्रॉड की किताब थी वो। मैंने उसको कहा ब्रदर ये आपकी किताब। मुझे बोलते हैं आपने पढ़ भी ली? मैंने कहा नहीं ब्रदर आप पढ़िए, मैं कभी आपसे लूंगा। उन्होंने कहा आप लेके जाओ वापस, आप पढ़ के दो। मेरे मन में पीस था, मेरे अंदर शांति थी। और जानते हो जब मैंने किताब कंप्लीट की और मैंने उनको वापस की, मुझे क्या बोला? बोला मुझे नहीं चाहिए, अब रख लो। मैंने प्रभु से कहा जब यही मुझे देना चाहता था कि तू मुझे, जब ये मुझे देना चाहता था तो तू मुझे क्यों परेशान कर रहा था प्रभु? मुझे परमेश्वर ने कहा जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है वो बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनता है। याद रखिए, खुदा है ना बहुत छोटी छोटी बातों में परखेगा। आपने तौलिया पूरा गीला करके फेंक दिया, अब आपको क्या लगता है ये तो लेडीज का काम है, उठाएगी। हम लोग घर पे आते हैं, चप्पल सॉक्स कहां भी फेंक देते हैं। करते हैं भाई लोग? नहीं करते? करते हैं? हाथ मत उठाओ, इधर से ही जूता आएगा। करते हैं? हाँ, वॉशरूम जाते हैं कई बार, ठीक से पानी भी नहीं गिराते वहां पर। आपको पता है, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं खुदा आपको कभी बड़ी बड़ी बातों में नहीं परखेगा। एक भाई ने कहा मुझे दर्द है, मैंने कहा प्रार्थना कर। नहीं, मुझे प्रभु ने दिया है। मैंने कहा कहां लिखा है ये? उसने पौलुस को दिया था। मैंने कहा तू पौलुस है? पौलुस की बातें करते हो, पौलुस की तरह जीवन जीते हो? बोला नहीं, रहने दो, ये मुझे नम्र होने के लिए, नम्र होने के लिए नहीं, घमंडी तुझमें से घमंड निकालने के लिए रखा गया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया मेरे को है ना, बहनें बोलती हैं प्रभु ने मेरे को 40 दिन उपवास करने के लिए कहा है। 40 दिन, वो 40 के 40 दिन उसके साथ रह के देखो, घर पे इतने झगड़े करती है, वो इतना लड़ती है। भूख में लोग उसको बोलते हैं मम्मी खाना बना के दे, मैं खाऊं नहीं, तुम लोग को खिलाती रहूं। ऐसा उपवास किस काम का मेरी बहन? सोचो गौरंग डिसाइड करे 40 डेज फास्टिंग की। आमीन बोलिए सब। समझो गौरंग 40 दिन उपवास प्रार्थना करे और वो घर पे आए जॉब से, जैसे नौकरी से आया, आंटी ने उसको बोला तेरा फास्टिंग चालू है ना? हाँ। तूने कुछ खाया है? फास्टिंग में कुछ खाते हैं? आंखें देखो। तू इतना चिड़चिड़ा क्यों है? तू बातें ही ऐसी करती है। चल ठीक है, एक वक्त का तो खाना खाना है ना, क्या खाएगा बोल? जहर दे दे, खाऊं। वैसे भी कल भाई बोलता है यीशु आने वाला है, मैं आज ही चला जाता हूं। ऐसे उपवास किस काम के जो इतने चिड़चिड़े होके रखे जाते? किसने कहा आपको? परमेश्वर ने कहा 40 दिन का उपवास।